तो फ्रेंड हम लोग करने वाले हैं 10 जनवरी 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर को, और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें कंटेंट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ये दोनों ही को ध्यान में रख के किया जा रहा है, प्रीलिम्स को भी और मेंस को भी। बीपीएससी मेंस भी अब आंसर की जारी कर दिए गए हैं, बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएंगे, और फिर हमें बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जितने भी करंट के मैटर वो भी हम लोग वीडियोस में कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डायस्पोरा हिस्ट्री के डॉक्यूमेंटिंग के लिए कहा है। अभी भारत में प्रवासी दिवस चल रहा है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है आप जानते ही होंगे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे, 9 जनवरी को वो भारत आए थे, और उन्हीं की स्मृति में ये प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी इस न्यूज में जो इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे लिए है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो वहाँ गिरमिटिया मजदूर है, और यूपीएससी ने गिरमिटिया से क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ये रहा गिरमिटिया, ये शब्द को हम लोग बस समझते हैं। गिरमिटिया जो है ये इंडेंचर्ड लेबर्स होते थे। इंडेंचर्ड लेबर्स का मतलब होता है वो मजदूर जो जब भारत गुलाम थे, गुलाम भारत से अन्य देशों में भेजे जाते थे। अन्य देश जिसपे ब्रिटेन का ही वर्चस्व है वहाँ भेजा जाता था, जिसमें फिजी, मॉरिशस आपको जैसे कंट्रीज शामिल थे। और इसमें गिरमिटिया जो शब्द है ये क्या है, तो गिरमिटिया का अर्थ होता है एग्रीमेंट, एक प्रकार का एग्रीमेंट। ये मजदूर एग्रीमेंट नहीं बोल के एग्रीमेंट ग्रीमेंट बोलते थे, यहीं से ये शब्द गिरमिटिया का आगमन हुआ। तो गिरमिटिया क्या है ये आप समझ गए होंगे। इसमें बस यही याद रखना है, और आपको जो प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है। ये एक न्यूज है, द हिंदू के द्वारा एक बुक लाई गई है पार्थ सारथी पेरुमल टेम्पल के ऊपर। तो ये पूरा न्यूज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि पार्थ सारथी पेरुमल टेम्पल जो है ये त्रिपल्ली चेन्नई में स्थित है। ये टेम्पल जो है वो बहुत क्षेत्र में यूनिक है, जैसे कि इसमें 5 डेटीज है, और ये सभी जो है वो नलरिया दिव्य प्रबंधम की प्रशंसा में है। श्री बलराम जी को यहाँ पे दिखाया गया है। और आपको यूनिक फीचर ये है इस टेम्पल का कि इसमें 2 ब्रह्मोत्सवम्स को दिखाया गया है, एक लॉर्ड पार्थसारथी के लिए और दूसरा लॉर्ड योग नरसिम्हर के लिए। तो ये बुक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये टेम्पल है कहाँ, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज को हम लोग देखते हैं। यहाँ एक कॉर्नर में न्यूज था, बॉल इन गवर्नमेंट्स कोर्ट ऑन SC/ST क्रीमिलियर सेज टॉप कोर्ट। इसमें है कि SC/ST क्रीमिलियर को लेकर के एक पिटीशन जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू करे। हालांकि इससे उन्होंने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं BR गवई, इन्हीं की अध्यक्षता में एक बेंच है जहाँ पे रखा गया था कि क्रीमी लेयर से रिलेटेड जो भी SC/ST को जो लाभ छीन लिए जाते हैं, मीन्स क्रीमी लेयर पे जब चले जाते हैं वो लोग, वो एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एक व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर क्या उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन फिर भी उन्हें मिलना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ही थी। इसको इन्होंने एज इट इज पहले वाले ही कंडीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो ये एक न्यूज था। इसके बाद आपको एक न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है जेड मोर टनल को लेकर के। इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच का एक की पार्ट बताया जा रहा है। जेड मोर टनल जो है ये पहला मेजर माइलस्टोन एफर्ट साबित होगा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनाने में कश्मीर और लद्दाख के बीच। इसे प्रधानमंत्री जो है वो 13 जनवरी को इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये जो टनल है ये कहाँ पे है ये याद रखिएगा, तो गंडेरबाल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो सोनमर्ग है इसको बहुत पॉपुलर बनाने वाली है। मीन्स टूरिस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्ट अंडर द माउंटेन ग्लेशियर ऑफ थाजीवास ग्लेशियर बिटवीन गंगीर एंड सोनमर्ग। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हम लोग को फैक्ट्स मिल गया, थाजीवास ग्लेशियर, और ये है कहाँ, तो गगनगिर और सोनमर्ग के बीच में, और यहीं पे इस टनल का बाईपास हो रहा है। और ये आपको कई जगह से कई रूप में हेल्पफुल होगा।
जिसमें आपको ये जो भूस्खलन टाइप के से मामले देखने को मिलते हैं, इसके लिए भी। लद्दाख जो है वो करेंटली विंटर के दौरान जो जिला दर्रे मतलब होता है, यहाँ से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है, बड़ी मात्रा में बर्फ वगैरह पड़ती है और इसका संबंध टूट जाता है। टनल के आने के बाद से वो संबंध भी आपको कंटिन्यू हो जाएंगे। ये एक है आपको इंडिया जीनोम, ये चर्चे में रहा है। इस न्यूज में बस इतना ही हमें जानना है कि इंडिया जीनोम है क्या। तो इंडिया ने एक डाटा कह सकते हैं, डाटाबेस स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें 10,000 ह्यूमन जीनोम्स को, जो 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें कलेक्ट किया जाएगा। और ये कलेक्शन जो है ये बाद में सर्व करेगा एक टेम्पलेट के रूप में फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए, बीमारी और दवा थेरेपी से जुड़ा हुआ है। जीनोम इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जीनोम इंडिया जो है ये डाटाबेस जो है ये अवेलेबल होगा रिसर्चर्स के लिए, दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए। और ये जो है वो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और ये है कहाँ पे इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में है। इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। इंडिया जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ ही लीजिएगा। इसमें एक और चीज के लिए किया गया है, एक और चीज का चर्चा है इस न्यूज में, वो है आपको मेडिसिन और बेटर हेल्थ केयर के लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा वो न्यूज। इंडिया जीनोम को आप अलग से कवर कर सकते हैं गूगल वगैरह से, और ये याद रखिएगा कि ये 10,000 ह्यूमन जीनोम्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। और आपको ये इतना इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है और सफिशियंट भी है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है आपको एक आर्टिकल है पीरियडिक स्क्रीनिंग को लेकर के, जो सडन कार्डियक डेथ्स एथलीट्स में जो होते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है वो एक वाइटल टूल है अच्छे हेल्थ के लिए, यहाँ से इसे शुरू किया गया। फिर हाइपरटेंशन के ऊपर चर्चा की गई है, और इंस्टेंसेस ऑफ सडन कार्डियक डेथ जो कि अब एथलेटिक्स में जो होता है, एथलीट्स जो होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है एससीडी। तो ये क्या रीजन है, कैसे इससे बाहर निकलना है, इसको लेकर के एक आर्टिकल है, शॉर्ट में अच्छा सा एक आर्टिकल है। बताया जा रहा है कि इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है एससीडी का, इसमें अनएक्सपेक्टेड सर्कुलरी अरेस्ट होता है, और फिर वो कार्डिकल अरेस्ट जो होता है वो डेथ का रीजन बनता है। तो अब इसमें आगे आपको, पहले तो ये बताया जा रहा था कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं उन लोगों के साथ समस्या ज़्यादा होती है। अभी अच्छे अच्छे जो एथलीट्स हैं उनके साथ भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो इसी के ऊपर यहाँ चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने का कोशिश करते हैं। ये जो एक आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सेक्शन 152 बीएनएस को लेकर के। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग समरी देखने जा रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के एक डिसीजन को लेकर के है, जो तेजेंद्र पाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के बीच आया। जजमेंट क्या है, तो कोर्ट जो है वो सेक्शन 152 जो बीएनएस का है इसके ऊपर कॉन्सर्न होते हुए, मीन्स इसके यूजिंग के ऊपर कॉन्सर्न होते हुए कहा कि ये स्टीफल लेजिटिमेट डिसेंट है। सेडिशन जो है वो सपोजिटरी रिपील्ड हो सकता है। सेक्शन 152 जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करती है सिमिलर प्रोविजंस को, जो कि चिंता का एक विषय है। अब इसमें क्या है समस्या वो हम लोग देखते हैं। 152 के साथ समस्या क्या है, एक तो वैग्यू टर्मिनोलॉजी है। क्रिमिनलाइज एक्ट्स जो होते हैं इसमें मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। वैग्यू टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म आप इसके किसी भी कानून के तहत दे रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि इस सराउंडिंग में XYZ कंडीशन के तहत ही हम BNS 152 या 153 को इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर क्या है, आपको इसमें एक जुडिशियरी का जो पास्ट अप्रोच रहा है फ्री स्पीच और नेशनल इंटरेस्ट के बीच में, इसमें वो बहुत बैलेंसिंग अप्रोच रखी हुई है। कोर्ट्स ने हिस्टोरिकली फोकस्ड किया हुआ है एक्चुअल क्या इम्पैक्ट हो रहा है स्पीच का, जो बोला जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बोला क्या जा रहा है, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बोला क्या जा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसके ऊपर देखना है। हाई स्टैंडर्ड्स फॉर इंसाइटमेंट की बात की गई है। आगे जो इसके विषय में जो सोचने की बात है वो ये है कि जो भी BNS वगैरह है उनको
क्लियर आपको मेंशन किया जाए। जुडिशियल गाइडलाइंस की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को उठाया था। इस इशू को उठाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि वो क्लियर गाइडलाइंस दे इंटरप्रेटिंग के लिए, जो 152 को लागू करने के लिए बताता है। इसी तरह का एक डिसीजन डीके बसु और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में भी पहले किया गया है, अरेस्ट वाले मामले में। लीगल क्लियरिटी तो होना ही चाहिए जिससे कि प्रिवेंट किया जाए आर्बिट्रेरी जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको। तो सेक्शन 152 बीएनएस के बारे में जो मेंशन किया गया है वो है कि आपको इसको लेकर के जो टर्म्स हैं वो क्लियर, नीट एंड क्लीन यूज किया जाए। फिलहाल इस आज के न्यूज में इतना ही इम्पोर्टेंट लगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।